देश दुनिया के हालात पर जारी हुई रिपोर्ट्स में माहौल गरमाने वाली हलचल है। ठीक ऐसी ही हलचल है भारत के 5 राज्यों के सियासी समर में। बड़े बड़े दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव में झोंक रखी है, तो सही सियासी रंजिश हिंसा में बदल रही है। इसके अलावा जैसे जैसे मतदान के दिन करीब आ रहे हैं, जुबान से निकले शब्द नश्तर की तरह महसूस हो रहे हैं। आइए देखते हैं वो खबरें जिन्होंने आज चुनावी माहौल को गरमाया है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि मेरठ से दिल्ली जाते समय उनके काफिले पर पिलखुआ में हमला हुआ है। ये बात असदुद्दीन ओवैसी ने खुद ट्वीट करके बताई, जिसमें गाड़ी के गेट पर लगी 2 बुलेट मार्क भी दिखाए गए हैं। अपने ट्वीट में ओवैसी ने बताया कि उनकी गाड़ी पर छिजारसी टोल प्लाजा पर गोलियां चलाई गईं, जिसमें 2-3 लोगों ने 4 राउंड फायरिंग की और हथियार छोड़कर फरार हो गए। हमले में गाड़ी पंक्चर हुई और वो दूसरी गाड़ी में बैठकर निकल गए। बैरिकेड से पहले गाड़ी स्लो होती है, अचानक एक बड़ी जोरदार आवाज आई, तो हम बोले कहां से आ रही आवाज। पे जब दूसरी आवाज आई तो हमारे दोस्त यामीन खान जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने कहा कि हमला हो रहा है आप पे। जिस जगह की ये घटना बताई जा रही है वहां का माहौल गर्मा गया है। इधर हापुड़ के एडिशनल एसपी ने दावा किया है कि इस घटना में शामिल नोएडा के रहने वाले सचिन और उसका साथी शामिल था, जिसमें सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो संदिग्ध एक व्यक्ति था उसको हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। दूसरा उसका साथी था जो वो अभी भाग गया है और उसके लिए भी हम सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। पुलिस ने हिरासत में लिए गए आरोपी से 9mm की पिस्टल भी बरामद की है। चीन पाकिस्तान के संबंधों पर लोकसभा में बयान देकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। बीजेपी के दिग्गजों ने राहुल गांधी के इस बयान को उत्तर प्रदेश के माहौल में उतार दिया है। उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार के लिए मुरादाबाद पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री थी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो काराकोरम जो हाईवे है वो उस समय भी पाकिस्तान और चाइना के बीच इतनी गहरी दोस्ती। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कांग्रेस के काल में शख्सगाम घाटी और काराकोरम हाईवे पर हुए एक्शन का मुद्दा उठाया। वहीं दूसरे नेताओं ने राहुल गांधी को अपने बयान पर माफी मांगने को कहा। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन और भारत के जो जुडिशरी है उसके ऊपर जो टिप्पणी की है लोकसभा में निंदनीय है और राहुल गांधी को ऐसे बातें नहीं करना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी के उस बयान पर यूपी में घमासान मचा है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को चीन और पाकिस्तान की करीबी के लिए जिम्मेदार बताया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच गए हैं। शुक्रवार को वो सदर सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले उन्होंने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया, जिसमें टिकट कटने से नाराज माने जा रहे सदर सीट से विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल भी शामिल हुए। गोरखपुर नगर से विधानसभा चुनाव की प्रत्याशिता घोषित होने के बाद प्रत्यक्ष रूप से यह पहली बार मेरा आपके साथ संवाद हो रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार दोपहर सिराथू सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सहयोगी पार्टी से अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहीं। कितने सीट की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए 300 पार जो हमारा दावा था वह सदा यथार्थ हुआ है। सिराथू विधानसभा सीट पर निर्णायक भूमिका में पिछड़ा और दलित वोटर हैं। यहाँ पिछड़े वोटर 34% हैं, दलित वोटर्स की तादाद 33%, सामान्य की 19% और मुस्लिम 13% है। और केशव प्रसाद मौर्य को भरोसा है कि उनकी जन्मस्थली सिराथू से हर वर्ग उनके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को उत्तराखंड के 14 विधानसभा क्षेत्रों में एक डिजिटल रैली को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी सूत्रों का दावा यह भी है कि इसी दिन पीएम उत्तर प्रदेश में भी एक डिजिटल रैली संबोधित कर सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की डिजिटल रैलियों का ये दूसरा सेट होगा। डिजिटल रैलियों का पहला सेट 31 जनवरी को आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश में पीएम की शुक्रवार की डिजिटल रैली पश्चिमी हिस्से की करीब 20 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। इन सीटों पर पहले चरण में 10 फरवरी को और दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री की डिजिटल रैली के अगले सेट में कहां-कहां फोकस होगा, इसका खुलासा होना बाकी है। महागठबंधन भी बनाया तब भी मोदी जी योगी जी को नहीं रोक पाए। तब भी रिकॉर्ड बहुमत उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव, जयंत चौधरी बुलंदशहर पहुंचे और फिर सियासी माहौल गर्मा गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। और अखिलेश बाबू कह रहे थे कि खून की नदियां बहेंगी, खून की नदियां बहेंगी। खून की नदियां छोड़ो, किसी
में कंकर डालने की हिम्मत नहीं करी। अमित शाह ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो उधर प्रियंका गांधी वाड्रा ने सिकंदराबाद राणा मंदिर तक पैदल घूमकर प्रचार किया और बीजेपी पर तंज कसे। मैं बार बार कह रही हूँ कि चुनाव को विकास के आधार पर लड़ना चाहिए और उन्हीं पे चर्चा होनी चाहिए। अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने बुलंदशहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। बुलंदशहर के लिए गुरुवार का दिन स्टार प्रचारकों के नाम रहा, लेकिन बुलंदशहर सत्ता के संग्राम में क्या फैसला सुनाएगा, ये 1 महीने बाद पता चलेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की ओर से किए जा रहे सर्वे में उनका नाम सबसे आगे चल रहा है और उम्मीद है कि राहुल गांधी 6 फरवरी को उनके नाम का ऐलान कर देंगे। दावा ये भी है कि उम्मीदवार, कार्यकर्ता और पार्टी के सांसदों से भी राय ली जा रही है ताकि चन्नी और सिद्धू के बीच प्रतियोगी झगड़े से बचा जा सके। इधर पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी यू टर्न ले लिया है। उन्होंने भी चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम उम्मीदवार के लिए मुफीद चेहरा बताया है। एक गरीब परिवार से, दलित परिवार से, एससी परिवार से जो उठ के आगे आए हैं, उनको मौका दिया है, तो इसका मैसेज जो है पूरे हिंदुस्तान में जाता है। कांग्रेस का सीएम फेस के लिए दावा है कि उनके पास 1 करोड़ लोगों का डेटाबेस है और चन्नी उसमें सबसे ऊपर है, इसलिए 6 फरवरी को उनके नाम का ऐलान हो सकता है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की है, जिससे राज्य में चुनाव प्रचार के लिए की गई पार्टियों की तैयारियां गड़बड़ा गई हैं। दावा है कि अगले करीब 4 दिनों तक मौसम खराब रह सकता है, जिसमें 4 फरवरी तक के लिए खास तौर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रचार के लिहाज से देहरादून से हुई प्रियंका गांधी की वर्चुअल रैली का कार्यक्रम निपट चुका है, लेकिन गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तरकाशी का अहम दौरा मौसम की भेंट चढ़ चुका है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के अगले कार्यक्रम भी मौसम की वजह से रद्द हो गए हैं। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होना है, यानी करीब 10 दिन का ही समय पार्टियों के पास है, लेकिन चुनाव प्रचार में मौसम ने मुश्किल खड़ी कर दी है। उत्तर प्रदेश और पंजाब विधानसभा चुनाव में संयुक्त किसान मोर्चा भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसकेएम ने कहा कि उनके 57 संगठन यूपी के गांव-गांव में पहुंचेंगे और लोगों से बीजेपी को सजा देने की अपील करेंगे। तैयार तो हो ही रहे, जब वे जाते हैं गाँव में, लोग उनसे मिलने जा रहे हैं तो तैयारों का पता तो चल रहा ना सबको, वे सब जवाब दे रहे। हर गांव का आदमी तैयार है उनसे सवाल जवाब करने के लिए। एसकेएम के मुताबिक हरियाणा के किसान संगठन भी उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में जाएंगे और बताएंगे कि बीजेपी अपने वादों से मुकर गई है। मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, सिद्धार्थनगर, बनारस और गोरखपुर, इन 9 जगह के कम से कम हम लोग जाएंगे। दावा ये भी किया गया है कि एसकेएम के वॉलंटियर्स यूपी के अलावा पंजाब भी जाएंगे और किसी एक पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। इसके अलावा किसान विरोधी दलों को सबक सिखाने की भी अपील की जाएगी। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।